गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा। ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक प्रो ट्रेडर बनाते हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप इजीली प्रो ट्रेडर बन सकते हो और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। देखो, जो पहला टिप है वो है कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना। अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे सपोज दैट कि आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो किस बेसिस पे ट्रेड करते हो, या सपोज दैट आप मूविंग एवरेज यूज़ करते होगे, या फिर आप MACD यूज़ करते होगे, या फिर आप सपोज दैट कैंडल स्टिक यूज़ करते होगे। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके ट्रेड करते होगे। तो वैसे ही आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। अब ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान आपको क्या आता है, एक पेपर पे नोट डाउन करना है कि मुझे कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है ट्रेड से। ठीक है, तो आप जब नोट डाउन कर लेते हो और उसको जहाँ भी आप ट्रेड करते हो उसके वॉल पे चिपका लो। ठीक है, उसके वॉल पे जब आप चिपका लोगे तो वो आपके सामने दिखता है। तो जब आपके सामने दिखेगा ना तो भी आप कोई गलत ट्रेडिंग नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, एक इम्पल्स बाइंग होता है। इम्पल्स बाइंग क्या होता है? जब भी आप कैंडल स्टिक देखते हो, उस कैंडल स्टिक में सपोज देखिए कि एक ग्रीन कैंडल आ गया। अब ग्रीन कैंडल आने के बाद लोगों को लगता है कि अरे यहाँ से तो प्राइस का मूवमेंट होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बाई लगाते हैं, और जस्ट उस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल आता है जो कि ये ग्रीन कैंडल आने के बाद रेड कैंडल आ जाता है। अब ये रेड कैंडल क्या होता है कि आपकी टोटल जो भी प्रॉफिट था या कुछ भी था वो सारे के सारे को वाइप आउट कर देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बचने के लिए हम एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि हम कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट लेंगे, टोटल एवरीथिंग। और वो आपका प्रॉपर आपके स्क्रीन के सामने होना चाहिए ताकि आप कोई गलती ना कर सको। ठीक है, ये पहला टिप था। अब दूसरा टिप है कि आपके ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभार जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना तो एक ह्यूमन नेचर है। अब ह्यूमन नेचर वो है कि जब हम लॉस में रहते हैं ना उसको हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उसको होल्ड कर रखते हैं बहुत लंबे समय तक। और जब आप किसी लूजिंग ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर रखते हो ना तो वो आपको और लूजर बनाता है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने किसी स्टॉक को बाई किया 10 रुपये पे और आपका स्टॉप लॉस सपोज नहीं लगा हुआ था और वो एक बैग गिर के चला गया लगभग मान के चलो कि 80 रुपये पे या 60 रुपये 70 रुपये पे, तो फिर क्या होगा? आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा रखते हो, सपोज दैट मैंने 100 पे बाई किया और उस पर मैंने 94 का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जब मुझे अगर कोई रेड कैंडल आता है तो जस्ट 6 रुपये का मुझे लॉस होगा, उसके अलावा नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी रहता है किसी भी ट्रेड पे। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो तो स्टॉप लॉस का हमेशा इस्तेमाल करो। ठीक है, स्टॉप लॉस से मतलब कि बचने के लिए, लॉसेस से बचने के लिए, क्योंकि लॉसेस जो है ना उससे कम हो जाएंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान हमेशा 100% सही नहीं हो सकता है। कभी आप सही हो सकते हो, कभी आप लॉस सकते हो, कभी आपकी स्ट्रेटेजी जो है काम कर सकती है, कभी नहीं काम कर सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ट्रेड आपका लूज़र है वो एक बड़ा लूज़र ना बने। ठीक है, एक स्मॉल लॉस लेके आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। तीसरा टिप है कि जब भी आप डे के लिए ट्रेड प्लान करते हो तो आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि आप इस दिन में कितना का प्रॉफिट चाहिए और कितना का लॉस झेल सकते हो। ठीक है, तो जब आपका ऑलरेडी प्लान में ये सेटअप होगा कि मैं इतने रुपए लॉस झेल सकता हूँ या इतने रुपए प्रॉफिट झेल सकता हूँ, तो आप क्या है ना कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग क्या है ना, इंसान की ह्यूमन नेचर को चेंज कर देता है। ठीक है, ग्रीडी बना देता है। अभी ग्रीडी के चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं कि दिन का एक ट्रेड लिया उसमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद से 10 ट्रेड ले लिया उसमें 27,000 28,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ओवर द एंड ऑफ द डे उनको वो तो लॉस झेलना ही पड़ता है, प्लस में टैक्स भी भरना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर वो पछतावा करते हैं और पछतावा का कोई फायदा होता नहीं है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको एक सिस्टम पे लिखना होता है कि मैं कितने रुपए मुझे आज चाहिए और कितने रुपए का मैं लॉस झेल सकता हूँ पर ट्रेड में। ठीक है, सपोज दैट मैंने डे का प्लान किया हुआ है। मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे 2000 से नीचे का अगर लॉस हुआ तो मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर 2000 से ऊपर मुझे लॉस चला गया फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कॉल लिया और उसी कॉल में मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर वो स्टॉप लॉस 2000 से ज़्यादा चल गया तो मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ। इन द सेंस ये कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो तो उस ट्रेड में आपका ये फिक्स होना चाहिए स्टॉप लॉस कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस झेल सकता हूँ। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और उसी के हिसाब से अपना डे का ट्रेड करो। सपोज दैट कि एक डे में आपको 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, और 10,000 का प्रॉफिट आपको फर्स्ट ट्रेड से ही हो गया तो उस दिन आप क्या करोगे? उसके बाद फ्री ट्रेड करोगे? नहीं, आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे मार्केट किसी भी एंगल में जाए, चाहे वो मार्केट 4,000 पॉइंट भाग जाए, चाहे मार्केट 10,000 पॉइंट भाग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट हो गया वहाँ से आपको एग्जिट करना है, लैपटॉप के स्क्रीन को बंद करना है, सिस्टम को बंद करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। अगर ये 3 टिप्स आप अगर फॉलो करते हो ना तो एक दिन ऐसा आएगा
जब आप बहुत अच्छा वेल्थ गेन कर पाओगे और सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंटली आप गेन कर पाओगे स्टॉक मार्केट से। तब आप ये नहीं कहोगे कि हाँ स्टॉक मार्केट में सबको लॉस होता है, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में सबको लॉस होता तो इतने लोग डेली बेसिस पे ट्रेड क्यों करते। आज अगर आप ट्रेड के वॉल्यूम को चेक करो कि पर डे कितना ट्रेड होता है मार्केट में, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप लीड कर रहा है, फ्यूचर और ऑप्शन में इतना ट्रेड होता है, ठीक है। तो आप भी एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो, बस आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए। कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, एवरीथिंग, ठीक है। जो डे का आपका प्रॉफिट है वो भी नोट डाउन होना चाहिए कि मुझे डे का प्रॉफिट कितना करना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप एक एक्सेल शीट पे ना मेंटेन करना करो कि मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया है, क्यों ट्रेड लिया, कितने पे लिया, कौन सा बाई प्राइस था, कौन सा सेल प्राइस था, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एवरीथिंग। आप ये डेटा लगभग 1 मंथ मेंटेन करो। जब आप इसको 1 मंथ मेंटेन करोगे ना और उसको फिर नोट डाउन करोगे या फिर उसको रीड करोगे बैक टू बैक, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कब सेल कर रहा हूँ, कब बाई कर रहा हूँ, कब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से मुझे लॉस हो रहा है। जब आप उसको एनालाइज कर लोगे ना तो फिर आप नेक्स्ट बार से ये गलती नहीं करोगे